सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, 7 अगस्त 2024 को आयोजित की जाने वाली एसएमसी बैठक का एजेंडा तथा कार्यव्रत आपके समक्ष है। आप इसकी सहायता से अपने विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार एजेंडा बिंदुओं को समाहित करते हुए एक शानदार एसएमसी मीटिंग आयोजित कर सकते हैं तथा उसका बहुत ही अच्छा विलेखीकरण भी कर सकते हैं। आप इसका बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें। मेरे द्वारा एजेंडा तथा कार्यव्रत को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, जहां से साथियों आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अब देख लेते हैं इस माह कौन कौन से एजेंडा बिंदुओं को रखा गया है। साथियों देखिए, इस माह अगस्त 2024 की एसएमसी बैठक में हमने एजेंडा नंबर 1 लिया है कि बच्चों की निपुण प्रगति को एसएमसी के समक्ष रखा जाए और साथ ही विद्यालय को जो शैक्षिक सामग्री प्राप्त हुई है, कुछ प्रिंट रिच सामग्री प्राप्त हुई है, कुछ हमारी जो निपुण तालिका प्राप्त हुई हैं और एनसीईआरटी की जो नवीन पुस्तकें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में भी साथियों एसएमसी को अवगत कराया जाए। दूसरा एजेंडा साथियों हमने रखा है बच्चों की उपस्थिति का तथा उनके ठहराव का। तीसरा एजेंडा रखा है साथियों हमने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के संबंध में। और इसके बाद एजेंडा रखा है कि डीबीटी की, कुछ बच्चों की डीबीटी की धनराशि आ गई है तो अभिभावक उसका उपभोग कर ले। और साथ ही अनसीडेड जो खाते आए हैं तो एसएमसी के सदस्य भी जो अभिभावक के खाते अनसीडेड हैं उनको प्रेरित करें सीडेड कराने के लिए। इसके साथ ही नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के संबंध में बात रखी है ताकि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो इसका, हमारे एसएमसी सदस्य इसमें सहयोग करें। इसके साथ ही शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय चरण में, जो द्वितीय चरण 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा, उसमें परिवार सर्वेक्षण के संबंध में बात रखी है और डायरिया नियंत्रण अभियान के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही बाद में जिन बच्चों ने विशेष कुछ उपलब्धि हासिल की है, निपुण हुए हैं अथवा उपस्थिति उनकी अच्छी रही है तो उनका उत्साहवर्धन और उनके अभिभावकों के उत्साहवर्धन की बात रखी है। ठीक है साथियों, तो ये थे कुछ एजेंडा हमारे इस माह के। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठक का कार्यव्रत। इस बैठक के कार्यव्रत में आप ऊपर से देखिए स्क्रीनशॉट ले लें या इसके लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ इसका प्राप्त कर लें। साथियों, एजेंडा नंबर 1 में वही बात कही गई है कि प्रधानाध्यापक ने अवगत कराया है कि विद्यालय की निपुण कार्य योजना के अनुसार कार्य गतिमान है। विद्यालय को दिसंबर 2024 तक निपुण बनाना है। हो सकता है कि आप अगर अक्टूबर तक बनाना चाह रहे हैं या फरवरी तक, तो अपना आप उसको देख लीजिएगा। बच्चों के निपुण बनाने में उनका धारा प्रवाह पठन महत्वपूर्ण है, अतः जो हमारे अभिभावक हैं वे घर पर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करें। इसके साथ ही अवगत कराया गया कि कक्षा 1, 2, 3 में जो एनसीईआरटी की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं और साथ ही प्रिंट रिच सामग्री प्राप्त हुई है, इसलिए इसके साथ साथ बच्चों का नियमित आकलन करके उसका रिकॉर्ड रखने के लिए परियोजना स्तर से निपुण तालिका प्राप्त हुई है। तो इन सभी से देखिए शिक्षण प्रक्रिया और परिणाम हमारे बेहतर होंगे। एजेंडा नंबर 2 के क्रम में जुलाई माह में लगातार अनुपस्थित रहे बच्चों को विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में आवंटित किया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि आप जो विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य हैं, आप संबंधित अपने मोहल्ले के इन बच्चों को और इन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें, इनके अभिभावकों से आप बात करें। इसके साथ ही एजेंडा नंबर 3 के क्रम में एसएमसी सदस्यों को अवगत कराया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सभी घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों को भी अवगत कराया गया। इसके साथ साथ ध्वज किस चीज़ का बना हो ये भी अवगत कराया गया। साथियों, एजेंडा नंबर 4 के क्रम में देखिए डीबीटी के बारे में बताया गया कि पहले चरण में विद्यालय के कुछ बच्चों में के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये की धनराशि आ चुकी है और उनके जो अभिभावक हैं अब वे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूता मोजा, बैग और स्टेशनरी का सामान खरीद लें। जो हमारे एसएमसी सदस्य हैं वे उन अभिभावकों को भी प्रेरित करें कि अपने बच्चों के लिए समय पर शैक्षिक सामग्री और जो अन्य सामग्री 1200 रुपये में दी जानी है उसको का क्रय कराकर बच्चों को दें। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराया कि कुछ अभिभावकों के खाते अनसीडेड आए हैं, अतः वे बैंक में जाकर के अपने खातों को आधार से सीडेड करा ले ताकि दूसरे चरण में डीबीटी उनकी भी आ जाए। एजेंडा नंबर 5 के क्रम में बताया कि नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है। अतः जिनके बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं उन सभी अभिभावकों को ये सूचना जरूर दें। इसके साथ ही शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा चरण 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। सभी प्रयास करें कि 6 से 14 वर्ष का आयु वर्ग का कोई भी बच्चा प्रवेश से न छूटे।
एजेंडा नंबर 7 के क्रम में डायरिया से बचाव के संबंध में बताया गया। ORS बनाने संबंधी जानकारी दी गई और साथ ही समुदाय को प्रेरित करने का कार्य SMC सदस्य सभी करेंगे, ऐसा कहा गया। एजेंडा नंबर 8 के क्रम में जिन बच्चों की अच्छी उपस्थिति थी, कोई विशेष उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की थी, निपुण बनने वाले बच्चे हैं और उनके अभिभावकों का उत्साहवर्धन किया गया साथियों। और इन सभी एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत सभी का धन्यवाद कर आगामी माह की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ ही बैठक संपन्न हुई।